हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज के इस वीडियो में जानेंगे भारतीय राज्य सीरीज जो हमारी चल रही है स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसके एक वीडियो, और इसमें जानेंगे भारतीय राज्य मणिपुर के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने 7 सिस्टर राज्य कहे जाने वाले 7 राज्यों में से असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बारे में जाना है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। साथ ही अन्य राज्य जिसमें केरला, तमिलनाडु, ये सभी का वीडियो भी डाला जा चुका है, उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आप लोग पीडीएफ के लिए ग्रुप में दिए गए डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और हमारे द्वारा जो चलाया जा रहा सुपर टॉपिक सीरीज बिहार यूपी दरोगा के लिए उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। चलिए हम लोग आज बात कर रहे हैं मणिपुर राज्य की। अगर मैप में देखें तो मणिपुर की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे म्यांमार के से लगा हुआ है ना, म्यांमार से लगा हुआ, साथ ही ऊपर नागालैंड, ये सबसे लगी हुई राज्य मणिपुर। आप लोग एक बार मैप को ज़रूर विजिट करेंगे। किसी भी राज्य को अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक बार मैप को ज़रूर विजिट करेंगे और वहाँ से आपको मैप और उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य है वो और उसके आसपास की जो पड़ोसी कंट्री है वो आपको ज़रूर पता चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं आज मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहाँ की सबसे बड़ा शहर इम्फाल, और इसे भारत का आभूषण या पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मणिपुर को भारत का आभूषण या पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैं बता दूं, मैंने ये इससे पहले एक वीडियो में बताया था पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, इसे आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। करेंगे आप लोग, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, मैंने बताया है। अब बात करें इसकी जनसंख्या की, तो जनसंख्या है 28,55,754 और जनसंख्या घनत्व है 129 किलोमीटर पर स्क्वायर। वही क्षेत्रफल की बात करें तो 22,347 किलोमीटर, और कुल जिले की बात करें तो मणिपुर में कुल 9 जिले स्थित हैं। वही यहाँ की राजभाषा की बात करें तो मणिपुरी, और गठन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। यहाँ की सरकार मणिपुर सरकार कहलाती है, जिसमें वर्तमान राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि भाजपा से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका अपना उच्च न्यायालय है, मणिपुर उच्च न्यायालय। और विधानमंडल की बात करें तो एक सदनीय, वह विधानसभा की बात करें तो 60 सीट यहाँ पे विधानसभा की है। भारतीय संसद में इसकी भागीदारी देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में इस राज्य का भी 1 सीट राज्यसभा में और 2 सीट और लोकसभा में शामिल है। वह यहाँ की वाहन अक्षर की बात करें तो MNC लिखा हुआ मणिपुर मिलता है। अब इसे अन्य और फैक्ट की बात करें तो मणिपुर जो है वो सुदूर उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित एक भारतीय राज्य है, और यह मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, जिसके पड़ोसी राज्य में देखें तो उत्तर में आपको नागालैंड मिलेंगे, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम, और इसके पूर्व में एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लगती है, वो है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा नाम से जाना जाता था। क्लियर है। यहाँ की मूल निवासी मेइती या मणिपुरी कहलाती है। यहाँ की मूल निवासी जो होती है उसे मेइती कहा जाता है, या लोकल भाषा में मणिपुरी कहा जाता है। वही यहाँ की जो भाषा है वो मेइती लोन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। और यहाँ यह भाषा जो है सबको पता होगा, 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है, उसमें ये 1992 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यहाँ की जनजाति की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में नागा व कुकी जनजाति निवास करते हैं। वहीं यहाँ का मणिपुर यानी मणिपुर का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषणों की भूमि। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषणों की भूमि। यह पहले जो था, स्वतंत्रता से पहले एक रियासत के रूप में कार्यरत था, एक रियासत के रूप में कार्यरत था। आज़ादी के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, आज़ादी के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और बाद में इसे फिर बनाया गया था भारतीय राज्य। वही अगर इसे बात करें पौराणिक कथाओं में तो महाभारत कालीन प्राचीन मणिपुर राजकुमारी चित्रांगदा और अर्जुन पचात पुत्र बब्रुवाहन के उल्लेख मिलते हैं इसके महाभारत काल में।
मणिपुर को जो है वो देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। मणिपुर को देश की ऑर्किड बास्केट कहा जाता है, जहां ऑर्किड की लगभग 500 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। मैंने इससे पहले के वीडियो में दो राज्य में मैंने बताया है, किसी के बारे में ऑर्किड स्टेट, किसी के बारे में ऑर्किड से क्षेत्र। ये आप जरूर हमें कमेंट करेंगे कि आप कौन से राज्य को ऑर्किड बास्केट कहा जाता है, कौन से राज्य को ऑर्किड स्टेट कहा जाता है। वही बात करें तो यहाँ पे सिरोही पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार का पुष्प सिरोही लिली पाया जाता है। सिरोही लिली जो विश्व में केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा कि विश्व में सिर्फ सिरोही लिली कहाँ पाई जाती है, तो वो है भारतीय राज्य यानी भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर। इस पुष्प की खोज सबसे पहले करने का जो श्रेय जाता है वो है फ्रैंक किंगडम वार्ड। फ्रैंक किंगडम वार्ड जी ने सबसे पहले, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने 1946 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इस अनोखी लिली को यानी कि सिरोही लिली को आज भी 1948 से ही इसे रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में लंदन में इसे रखा गया है और मेरिट प्राइज से भी इसे नवाजा गया। हर वर्ष यहाँ पे उखरुल जिले, ये जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, उखरुल जिले में सिरोही लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। सिरोही लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो सही आंसर आप कह सकते हैं मणिपुर। वही बात करें तो यहाँ कृषि और कृषि आधारित योग अर्थव्यवस्था शामिल है, क्योंकि हमारी देश ही पूरी है जो कृषि राज्य और कृषि अर्थव्यवस्था से शामिल है, तो ये भी कृषि अर्थव्यवस्था पे निर्भर है। वही बात करें तो यहाँ की 3 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती है, जिसमें मीतेई जनजाति, कुकी जनजाति और चीन जनजाति, ये सभी यहाँ पे 3 प्रमुख जनजाति पाए जाते हैं। अब कुछ इसके इतिहास की बात करें तो मणिपुर की जो स्वतंत्रता और संप्रभुता है वो 19वीं सदी से आरंभ बनी रही है ना। और ये 7 वर्ष तक बर्मी लोगों यानी कि वर्तमान का जो म्यांमार और पहले का जो बर्मा था उसके शासन में रहा। 7 वर्ष तक, लगभग 1819 से 1825 ईस्वी तक ये बर्मी लोगों के कब्जे में रहा। वहाँ से 24 अप्रैल 1891 को खोंगजुम युद्ध, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। खोंगजुम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और मणिपुर युद्ध के बीच, जो मणिपुरी और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई युद्ध 1891 में खोंगजुम युद्ध था, जिसमें कि वीर सेनानी जो एक थे पाओना ब्रजवासी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और वहाँ से फिर मणिपुर राज्य का एक अलग ही विघटन देखने को मिला। जब इनकी पाओना ब्रजवासी की मृत्यु हुई, उसके बाद वहाँ की जनता अपने आक्रोश में आई और मणिपुर राज्य की मांग करने लगी। तब जाकर के 1891 ईस्वी में मणिपुर जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन आया। मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आया और 1947 में इसे स्वतंत्र देश के साथ स्वतंत्र किया गया। 1947 में इसे स्वतंत्र किया गया। पुनः 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा, तब मणिपुर का शासन महाराज बोधचंद्र के कंधों पर पड़ा था। उस समय के मणिपुर का जो राजा थे वो थे महाराज बोधचंद्र। उन्होंने मणिपुर राज्य को संभाला। पुनः 21 सितंबर 1949 को एक विलय संधि हुई और 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का अंग बना। क्लियर है, मणिपुर भारत का अंग बना 15 अक्टूबर 1949 को। और उसके बाद जब ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल हुआ। भारतीय संघ का जो भाग सी होता है उसी राज्य में ये शामिल किया गया और 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत इसे चयनित किया गया और जहां पे विधानसभा स्थापित की गई। पुनः 19 दिसंबर 1969 प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल कर दिया गया। यानी कि जब 1950 में वहाँ पे मुख्य आयुक्त की नियुक्ति हुई थी, पुनः लगभग 19 साल बाद यहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। आगे चल के 1972 में 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को मिला
और 60 निर्वाचित सदस्यों की विधानसभा गठित की गई, जिनमें 19 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया। साथ ही राज्य में लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 1 प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, जो कि हर साल चुनावित होकर के आते हैं भारतीय संसद में और अपने राज्य और देश की भागीदारी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात कर ले यहाँ की कुछ पर्यटक क्षेत्र की, तो सबसे फेमस सबको मालूम लोकटक झील, साथ ही किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान वही उद्यान है जो कि एक फ्लोटिंग पार्क के रूप में जाना जाता है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? किबुल लामजाओ को। और ये किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर राज्य में। लोकटक झील भी फेमस है जो कि मणिपुर राज्य में पाया जाता है। वही यहाँ पे स्थित है बिष्णुपुर का विष्णु मंदिर, सेंड्रा, मोहरे सिराव गाँव, सिराई की पहाड़ियाँ, ये सभी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जिसमें गोविंद जी मंदिर है, खरीम बंद बाजार है, घोंगा पंत उद्यान है, शहीद मीनार है, नूपिसान है, राजकीय अजायब घर है, डुक्को घाटी है, खोंगजोम बार मेमोरियल है। ये याद रखना है, खोंगजोम बार मेमोरियल। मैं अभी बताया हूँ आपको खोंगजोम युद्ध कब हुआ था, आप हमें कमेंट करेंगे। मैं आज 4 प्रश्न अभी तक दिया हूँ, क्लियर है? 4 प्रश्न, मुझे 4 प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। खोंगजोम बार कब हुआ था, साथ ही बास्केट किसे कहा जाता है, वही स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, ये सभी प्रश्न मैंने अभी आपको दिया है। अब बात करते हैं कुछ अन्य, देख ले तो राज्य में जो है प्रचुर मात्रा में धान, गेहूं, मक्का, दलहन व तिलहन जैसे यहाँ के मुख्य फसल के रूप में पाए जाते हैं। वही यहाँ का एक बड़ा कुटीर उद्योग क्या है? तो हथकरघा उद्योग मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है और मणिपुर में मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रथा भी प्रचलित है। वही कुछ और देख ले तो यहाँ मणिपुरी नृत्य जो है भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में, भारत के कुल प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य में एक अपनी अहम भूमिका निभाती है मणिपुरी। जिस तरह से असम का सत्रिया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, इसी तरह से कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है जिसमें से मणिपुरी एक अहम भूमिका निभाती है। और ये मणिपुरी जो होती है वो वैष्णव प्रसंग पर आधारित होती है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दिखाई जाती है। मणिपुरी नृत्य एक समय पे अपनी पहचान खो चुकी थी, तब जाकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे एक अलग पहचान दिलाई और पुनः यह सुर्खियों में आया। यहाँ की एयरपोर्ट की बात करें तो एक एयरपोर्ट है, वो इम्फाल में स्थित वीर तिकेंद्रजीत एयरपोर्ट शामिल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो खोंग जैन गंबा सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोंग जैन गंबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यंगोप की लॉकछौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल है। वही नेशनल पार्क की बात करें तो मैंने बताया किबुल लामजाओ वही नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। मणिपुर की कुछ खिलाड़ी की बात करें तो मैरी कॉम, सबसे पहले अगर बात करें तो मैरी कॉम, इनको कौन नहीं जाता, सुपर मॉम के नाम से सुपर विख्यात विश्व प्रसिद्ध मैरी कॉम, जो कि एक मुक्केबाजी से संबंधित है। वही बात करें तो सुशीला चानू, मीराबाई चानू, कुंजरानी देवी, डिक्को सिंह, कोथाजित सिंह, चिंगलेनसाना सिंह, बोम्बाइला देवी, कल्पना थोड्डम, ये सभी यहाँ के कुछ प्रमुख खिलाड़ी रहे जो कि अपने राज्य और देश का मान सम्मान दूर देश तक पहुँचाया। वही यहाँ की बात करें फेयर और फेस्टिवल की तो कुछ फेस्टिवल जो होते हैं मनाए जाते हैं, जिसमें सेरियोवा फेस्टिवल, क्रिसमस, योसुंग, लाई हरोवा फेमस है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कांग फेस्टिवल, हरेकु हिंडुंगवा, ये भी पूछे जाते हैं। कुट फेस्टिवल, मणिपुर संगाई, ये तो पता चल जाएगा अपने आप, मणिपुर संगाई। फिर निंगोल चखोबा, चंपा फेस्टिवल, लुई नागाई, रामजान और गंग नगाई, ये कुछ यहाँ की प्रमुख फेस्टिवल है, जिनमें अगर आप याद रखना चाहो तो मेन रूप से लाई हरोबा, मणिपुर संगाई, फिर गंग नागी, लुई नागी और हरिकी हिंडोगोबा, ये कुछ प्रमुख फेस्टिवल जो कि अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं।
टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे महाबली टेम्पल, श्री गोविंद जी टेम्पल, कृष्णा टेम्पल, सानामाही टेम्पल, नित्यानंद और नरसिम्हा टेम्पल शामिल है। साथ ही कुछ और टेम्पल देखें तो राधा कृष्ण चंद्र इस्कॉन टेम्पल एक मणिपुर में भी शामिल है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। कल के दिन यानी आपने 5 सितंबर के दिन लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया और हमें भी लोगों ने बहुत सारे शुभकामनाएं दी। मैं भी आप सबको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, जिन लोगों ने हमें मैसेज किए, कमेंट्स किए, उन सभी को और जो भी हमारे साथ बने हुए उन सभी को आपको लंबी उम्र और गॉड ब्लेस यू के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और PDF के लिए आप लोग जो ग्रुप दिए गए हैं उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।